दोस्तों, आपने नोटिस किया है कि कुछ बीमारियां बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन वगैरह। इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में आपको इन बीमारियों का कोई ना कोई पेशेंट मिल ही जाएगा। पहले ये बीमारियां एक एज के बाद होती थी, पर अब तो ये यंग लोगों को भी होने लगी। जब पता चलता है कि किसी को इनमें से कोई बीमारी हुई है तो लोग इसके कॉजेस पर खूब डिस्कशन करते हैं। कोई कहता है कि अब खाने की चीजें पहले जैसी शुद्ध नहीं रही हैं, हर चीज में मिलावट है। कोई कहता है कि ये सब पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है, तो कोई कहता है कि बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन ही इसके लिए जिम्मेदार है। जितने मुंह उतने तरह की बातें हमें सुनने को मिलती, पर एक चीज जिस पर कोई बात नहीं करता, जो कि है हाउ वी ईट एंड व्हाट वी ईट। मैं यहाँ फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जो खाना हम रोजाना खाते हैं अपने घर पर। जी हाँ, हमारा होम कुक्ड फूड, जो कि हेल्दी कंसीडर किया जाता है, और हम कभी नहीं सोचते कि उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, पर एक्चुअल में इसी में भारी गड़बड़ी है। हमारा इंडियन फूड, फिर चाहे वो होम कुक्ड हो या फिर बाहर मिलने वाला फूड, दोनों में ही कई तरह के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनफ क्वांटिटी में नहीं है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तो भर भर के है, पर प्रोटीन गायब है। और जब आप इस तरह का खाना लगातार खाते हो तो ये पैदा करता है बेली फैट, जो कि हम इंडियंस का एक डिफॉल्ट बॉडी टाइप बनता जा रहा है। यंग एज में यानी 20-25 साल में भले किसी के ये बेली फैट ना हो, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है ये बेली फैट डेवलप होने लगता है। पर हैरानी की बात है कि हमारे लिए ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि हम इसको लेकर कभी कोई कंसर्न ही नहीं रखते। इवन हम तो इसे खाते पीते घर की निशानी मानते हैं, जबकि यही बेली फैट हमें आगे चलकर डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां देता है। बेली फैट जिसे यहाँ इतना नॉर्मल लिया जाता है, स्टडीज बताती है कि ये एक्चुअल में आपकी एज को भी कम करता है। यस, बेली फैट में लीड यू टू एन अर्ली डेथ, पर केवल यही एक प्रॉब्लम नहीं, हमारे इस डेली फूड में और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम इंडियन के माइंडसेट में है, और वो ये कि जब भी कोई बात हमारे कल्चर से जुड़ी किसी चीज के बारे में की जाती है, हम बड़े रिजिड हो जाते हैं। हम उसे सुनने समझने को राजी ही नहीं होते। अब जैसे इंडियन फूड की बात करें तो लोग इसको लेकर भी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडियन फूड से बेस्ट दुनिया में कोई फूड ही नहीं है। वैसे टेस्ट की बात की जाए तो वाकई में इंडिया में आपको जितनी वैरायटी और टेस्ट मिलेंगे, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। पर खाना हम केवल टेस्ट के लिए नहीं खाते, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बारे में कई डिफरेंट रिसर्चेज हैं। जैसे कि एक रीसेंट सर्वे प्रोडगी के हिसाब से इंडिया में 10 में से 9 लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, और जिसका नतीजा है कि आज 30 से लेकर 55 ईयर्स के 71% लोगों की मसल हेल्थ अच्छी नहीं है। हमारा प्रोटीन कंजम्पशन पूरे एशिया में सबसे कम एंड इवन सब सहारन कंट्रीज से भी कम है। विटामिन B12 की बात की जाए तो इंडिया की लगभग 75% पॉपुलेशन B12 डेफिशिएंट है। विटामिन B12 हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ के साथ साथ ब्लड सेल्स के बनने के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से नर्व डैमेज होने से लेकर कई तरह की कॉग्निटिव डिजीजेस जैसे कि मेमोरी इश्यूज, थिंकिंग, जजमेंट से जुड़े इश्यूज, विजन, स्किन, हेयर समेत और भी कई तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। विटामिन डी की बात की जाए तो रिसर्च बताती है कि 80% से लेकर 90% तक पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। पर विटामिन डी डेफिशिएंसी अकेले नहीं आती, साथ में लेकर आती है कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो कि आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस पैदा करती है, जिसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं। इसके साथ ही इसका रिलेशन हार्ट एंड ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर तक से पाया गया है। आयरन डेफिशिएंसी की बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 25% मैन एंड 57% वीमेन एंड 67% यंग चिल्ड्रन एनेमिक है। आयरन डेफिशिएंसी बड़ों की हेल्थ पर तो इंपैक्ट डालती ही है, पर सबसे ज्यादा बच्चों को अफेक्ट करती है। छोटे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पर इररिवर्सिबल इफेक्ट पड़ता है, जो कि उनके बिहेवियर को हमेशा के लिए बदल सकता है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी डेफिशिएंसी मैंने यहाँ पर बताई हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की गरीब पॉपुलेशन में है, बल्कि ये उस पॉपुलेशन में भी मौजूद है जो कि अमीर है और एक अच्छी डाइट को अफोर्ड कर सकती है। तो चलिए आज हम न्यूट्रिशन की इस कमी को ही फिक्स करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पता करेंगे कि इंडियन डाइट में कमी क्या क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं, और वो भी टेस्ट में कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए बिना। दोस्तों, साइंस हमें बताती है कि हमारे फूड में कई तरह के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और ये होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर इनका भी हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आते हैं कई तरह के विटामिन एंड मिनरल्स। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि इंडियन डाइट में एनफ क्वांटिटी में नहीं है, वो है प्रोटीन। जी हां, आप कोई भी इंडियन डाइट उठा लें, एक आध को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में कार्ब एंड फैट तो भर भर के हैं, पर प्रोटीन मिसिंग है। इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर उस वीडियो में मैंने इस कमी को कैसे फिक्स किया जाए, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की है, जिस बारे में काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी।
और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। लगातार हाई कार्ब फूड को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में विसरल फैट यानी इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट होता है वो बढ़ने लगता है। इसका एक जेनेटिक रीजन भी है, पर जेनेटिक्स को तो हम फिक्स नहीं कर सकते, बट अपनी डाइट को तो कर ही सकते हैं। ये विसरल फैट ही इंडिया में बढ़ती डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन है। डायबिटीज की बात करें तो आज हमारे देश की 15% आबादी यानी लगभग 21 करोड़ लोग ऑलरेडी इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और परेशान होने वाली बात यह है कि ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है, और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं बीटो ऐप के बारे में। आज जिस तेजी से डायबिटीज हमारे देश में फैल रही है, हर घर में एक ग्लूकोमीटर होना बेहद जरूरी है, ताकि रेगुलर इंटरवल पर आप अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की शुगर को मेजर कर सकें। बीटो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बिना किसी बैटरी या सेल के सीधा ही आप अपने फोन पर अपना शुगर चेक कर सकते हैं। आपको बस मोबाइल में बीटो ऐप डाउनलोड करनी होती है। पूरा प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। मोबाइल में ऐप को खोलिए, ग्लूकोमीटर को अपने फोन में कनेक्ट कीजिए, एक टेस्ट स्ट्रिप निकालिए और उसे ग्लूकोमीटर में इंसर्ट कीजिए, और अब इस पेन की मदद से अपने किसी एक क्लीन फिंगर से ब्लड सैंपल को लेकर स्ट्रिप पर लगाइए, और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपको अपनी एक्यूरेट शुगर रीडिंग शो हो जाएगी। और कमाल की बात है कि आप अपनी महीनों और सालों पुरानी शुगर हिस्ट्री को इस ऐप पर फ्री में देख सकते हैं। एंड अगर आप 6 फास्टिंग रीडिंग लेते हैं तो ये आपको एस्टिमेटेड HbA1c भी शो करता है, जिसके लिए आपको मार्केट में 300 रुपए तक देने पड़ते हैं। इसके साथ ही आप इसके कनेक्टेड फीचर के थ्रू आसानी से अपने रिकॉर्ड को अपने किसी फैमिली मेंबर को या फिर किसी डॉक्टर को भी शेयर कर सकते हो। आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री को भी आप अपने फोन में ही चेक कर सकते हो और उन्हें अपनी डायबिटीज को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने में हेल्प कर सकते हो। या फिर अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू ही ले सकते हो। घर में एक ग्लूकोमीटर का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर कोई प्री डायबिटिक होता है तो उसका पता पहले ही लगाया जा सके। जी हाँ, अगर कोई प्री डायबिटिक होता है तो लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में बदलाव करके इसको रोका जा सकता है। तो अगर आपके घर में भी ग्लूकोमीटर नहीं है तो आप बीटो का ग्लूकोमीटर ऑर्डर कर सकते हो। ये Amazon चॉइस प्रोडक्ट है विद 4.4 स्टार रेटिंग के साथ। ये हाईएस्ट रेटेड ग्लूकोमीटर है। आपको ये डिवाइस 25 लैंसेट एंड 25 टेस्ट स्ट्रिप के साथ सिर्फ 649 में मिल जाएगा, वो भी पैन इंडिया डिलीवरी के साथ। बाकी प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी पर। प्रोटीन की कमी को फिक्स करने के लिए जरूरी है कि पहले हम प्रोटीन के सोर्सेज को पहचानना सीखें। प्रोटीन के 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में आते हैं प्रोटीन के वो हाई क्वालिटी सोर्सेज जिनमें एक तो पूरी एमिनो एसिड प्रोफाइल मिलती है और दूसरा उनकी डाइजेस्टिबिलिटी या कहें कि बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। इनमें मोस्टली एनिमल सोर्स से आने वाले प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मीट, एग्स एंड डेयरी। क्लास 2 में आते हैं वो सोर्सेज जो कि कंपैरेटिवली लो क्वालिटी होते हैं, क्योंकि एक तो इनमें पूरी एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिलती और दूसरा इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोर्सेज काम के नहीं। इन सोर्सेज के जरिए भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकती हैं। इनमें मोस्टली प्लांट सोर्स से आने वाले प्रोटीन ही होते हैं, जैसे दालें, बीन्स, नट्स वगैरह। तो चलिए, अब आपको प्रोटीन के सोर्सेज तो पता चल गए हैं। अब आते हैं अपनी डाइट पर और देखते हैं कि इसमें प्रोटीन को कैसे ऐड करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि इंडियन डाइट को प्रोटीन डेफिशिएंट क्यों कहा जाता है। आप घर पर जो खाना खाते हैं जरा उस पर गौर कीजिए और अब वीडियो में बताए गए सोर्सेज को उसमें खोजिए और जरा देखिए कि प्रोटीन के नाम पर उस थाली में क्या है। थोड़े से मीट या पनीर के पीसेज, वो भी बहुत सारी करी के साथ, या फिर एक कटोरी दाल या बीन्स, वो भी मसाले वाले पानी में, और साथ में बहुत सारी रोटी या चावल। और कई बार तो ये भी नहीं होता, साथ में कोई सब्जी होती है जिसमें प्रोटीन नाम मात्र को ही होता है। यहाँ तक कि जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं उनमें से ज्यादातर इसे कभी कभार ही खाते हैं। और पनीर तो हमारे घरों में खास मौकों पर ही बनता है और उसमें भी ज्यादातर तो करी ही होती है। मतलब अगर प्रोटीन के सोर्स को हम इंडियन थाली में ढूंढें तो कोई भी सोर्स, चाहे वो क्लास 1 का हो या फिर क्लास 2 का, 50 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलेगा। जबकि ऑन एन एवरेज हर आदमी को अपनी थाली में कम से कम 100 ग्राम का कोई भी अपनी पसंद का प्रोटीन सोर्स ऐड करना चाहिए। ये मैं एक एवरेज वेट के अडल्ट इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूं जिसका वेट 70 से 80 किलो के आसपास है। ओके, तो बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। तो देखिए, सिंपल है। अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी थाली में कम से कम 100 ग्राम मीट होना ही चाहिए। करी से अलग प्लीज करी को इसमें काउंट मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस एक मील से डिपेंड ऑन द मीट 25 से लेकर 35 ग्राम तक हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी थाली में 3 अंडे या फिर 100 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हैं, करी से अलग। अगेन बता रहा हूं, ऐसा करके आपको अप्रॉक्स 18 से लेकर 20 ग्राम तक हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर आप अंडे नहीं खाते या फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है या फिर आप वीगन हैं तो आप सोया चंक्स, जिनको मसाले के साथ कुक किया गया हो, क्योंकि ऐसे तो आप उसे खा नहीं पाएंगे, उसको अपनी थाली में जरूर ऐड करना चाहिए।
पर यहाँ क्वांटिटी आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 180 ग्राम कुक्ड सोया चंक आपको ऐड करने पड़ेंगे। वैसे तो 100 ग्राम ड्राई सोया चंक में लगभग 52 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, बट सोक करने के बाद एंड कुक करने के बाद उस 100 ग्राम सोया चंक का वेट बढ़कर हो जाता है लगभग 350 ग्राम। अगर आपको टोफू पसंद है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पर क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 150 से लेकर 200 ग्राम तक टोफू आपको थाली में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 ग्राम टोफू में केवल 10 to 15 ग्राम ही प्रोटीन होता है, डिपेंड ऑन द ब्रांड। सोया का एक और बेटर अल्टरनेटिव है, अगर आपके आसपास मिलता हो, तो वो है टेम्फे। टेम्फे के 100 ग्राम में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये एक बेटर अल्टरनेटिव है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है और दूसरा थोड़ा सा महंगा भी है। हाँ, मैं समझ गया, आप सोच रहे हैं कि दालों की, बीन्स की या नट्स की तो मैंने बात ही नहीं की। वो अभी इसलिए नहीं की क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं वो इजी हैक्स हैं। इजी इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको घर के खाने में कोई बदलाव नहीं करना है। घर में जो कुछ भी बना हो उसके साथ प्रोटीन के जो सोर्सेज बताए हैं उनमें से किसी एक को ऐड कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। लेंटल्स, बीन एंड नट्स का मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ये सिर्फ प्रोटीन के सोर्स नहीं है, या सही कहा जाए तो ये मेजरली किसी और के सोर्स हैं, बट इनमें भी ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाता है। जैसे दालें एंड बीन्स मेजरली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, बट उनमें भी प्रोटीन ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है। ऐसे ही नट्स मेजरली फैट के सोर्स हैं, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी में इनमें प्रोटीन भी मिल जाता है। अब अगर इनके जरिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो अपने फूड की प्रिपरेशन को आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम दालों को खाते हैं उससे तो आपको प्रोटीन के नाम पर धोखा ही मिल रहा है। दालों और बीन से अगर आपको प्रोटीन लेना है तो उनका शोरबा बनाकर उसे प्लेट भर चावल या रोटी के साथ ठूंसना बंद कीजिए। बजाय इसके 2-3 तरह की दालों या बीन्स को मिक्स करके उसे बॉईल कीजिए, पानी को स्ट्रेन कीजिए। अब इसमें टेस्ट के लिए कुछ मसाले वगैरह मिलाने हैं तो मिला लीजिए और बिना रोटी या चावल के सीधे ही खा जाइए। सीधे खाने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दालों और बीन्स में ऑलरेडी बहुत सारा कार्ब होता ही है। उसके साथ रोटी या चावल ऐड करेंगे तो फिर आपकी डाइट प्रोटीन रिच नहीं बल्कि कार्ब रिच हो जाएगी। इस तरह से प्रिपेयर की हुई अगर आप 200 ग्राम दाल खाते हैं तो उससे आपको 14 ग्राम से लेकर 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। पर इन दालों, बीन्स एंड नट्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है, इनमें ऑक्जिलेट भी मौजूद होता है। ऑक्जिलेट रिच फूड को रेगुलरली कंज्यूम करने से कुछ इंडिविजुअल्स में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री है तो दालों एंड ऑल्सो कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, बीटरूट वगैरह को आपको कम क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना चाहिए। इसी तरह नट्स भी फैट का मेजर सोर्स होते हैं, बट इनमें प्रोटीन भी ठीक ठाक क्वांटिटी में मिल जाता है। जैसे 100 ग्राम पीनट्स में 26 ग्राम प्रोटीन होता है, बट ये प्रोटीन आता है 567 कैलोरीज के साथ, जबकि इतना ही प्रोटीन आपको अदर सोर्सेज से 100 से लेकर 150 कैलोरीज में मिल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नट्स नहीं खाने चाहिए। नट्स हेल्दी फैट के साथ साथ कई तरह के विटामिन एंड मिनरल्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, बट अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो ये आपके कैलोरी बजट को बढ़ा देते हैं। और साथ ही इनमें ऑक्जिलेट भी मौजूद होता है, जो कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करने पर कुछ इंडिविजुअल्स में किडनी स्टोन पैदा कर सकता है। इसके साथ ही एक और इजी हैक बता देता हूं, जो कि उनके लिए है जो फूड प्रिपरेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, और साथ ही उनके लिए भी है जो जिम जाते हैं या फिर किसी और तरह की फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो है प्रोटीन पाउडर। मार्केट में कई तरह के प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है। रेटिंग वगैरह चेक करके जो भी आपके बजट को सूट करे वो ले सकते हैं। इनमें बेसिकली 2 तरह के सोर्सेज से आने वाले प्रोटीन पाउडर होते हैं, एक एनिमल सोर्स वाले और दूसरे प्लांट सोर्स वाले। एनिमल वाले में वे प्रोटीन आता है जिसे दूध से बनाया जाता है। दूध को जब फाड़ते हैं तो पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है उसे वे कहते हैं। इसी को सुखाकर इसका पाउडर बना लिया जाता है और यही वे प्रोटीन कहलाता है। इसी तरह प्लांट सोर्स वाले, जिन्हें मोस्टली पी से या फिर सोया से प्रोटीन को अलग करके बनाया जाता है, इन दोनों ही तरह के प्रोटीन पाउडर्स की एक सर्विंग में डिपेंड ऑन द ब्रांड 20 से लेकर 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। इनमें से आप किसी एक को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में एक प्रोटीन शेक ब्रेकफास्ट के साथ ले लिया और फिर एक रात में डिनर के साथ ले लिया। साथ ही आप चाहें तो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर के साथ कुछ फूड एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उसे चाहें तो आटे में मिक्स कर प्रोटीन रिच रोटी बना सकते हैं, या फिर उसे दही या फिर सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। जैसे अगर आपको डोसा पसंद है तो आप डोसे के बैटर में भी इसको मिला सकते हैं और बिना अपने ट्रेडिशनल फूड से कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रोटीन को उस फूड में ऐड कर सकते हैं। मतलब अपना दिमाग लगाकर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट आप इसके साथ कर सकते हैं। प्रोटीन को डाइट में ऐड करने से एक फायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन स्टमक फिलिंग होता है, पेट में जाते ही भूख को शांत करता है। लिहाजा पहले अगर आप 4-5 रोटी ठूंस लेते थे तो प्रोटीन को थाली में ऐड करने के बाद 2-3 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। ओके, तो बात करते हैं कुछ और डेफिशिएंसीज की जो कि इंडिया में एपिडेमिक लेवल पर मौजूद है, जैसे विटामिन डी एंड B12। और इस डेफिशिएंसी की वजह भी हमारी डाइट ही है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है
तो उसमें मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन इस विटामिन को बना लेती। मतलब ये विटामिन तो फ्री में मिल रहा है, फिर आखिर इसकी डेफिशिएंसी की क्या वजह है? वेल, चक्कर असल में ये है कि भारत एक गर्म देश है, यहाँ 8 महीने गर्मी रहती है। ऐसे में कौन धूप में जाना चाहेगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि मिड डे की धूप में अगर आप अपनी 1/3 बॉडी को विदाउट सनस्क्रीन 15 से लेकर 20 मिनट के लिए धूप में एक्सपोज करते हैं तो हमारी बॉडी डेली रिक्वायरमेंट के लायक विटामिन डी बना लेती है। पर समस्या तो यही है कि ऐसा करे कौन? विटामिन डी हमें फूड सोर्स से भी मिल जाता है, बट फूड सोर्स में ये केवल एनिमल सोर्स से ही मिलता है, प्लांट से नहीं। तो 2 मेजर रीजन निकल कर आते हैं इंडिया के विटामिन डी डेफिशिएंट होने के। एक तो डाइट में एनिमल सोर्स की कमी और साथ ही धूप का एक्सपोजर कम होना। इसकी कमी को पूरा करना है तो एक तो धूप का एक्सपोजर बढ़ाना होगा और दूसरा किसी एनिमल सोर्स को डेली डाइट में ऐड करना होगा या फिर सप्लीमेंट। फ्री में विटामिन डी लेना है तो कोशिश कीजिए सुबह की हल्की धूप में शॉर्ट्स में वॉक कीजिए और हाँ, सनस्क्रीन मत लगाइएगा, स्किन टैन होगी, ये पहले बता रहा हूँ, फिर मत कहना बताया नहीं था। इंडिया में इसका भी तो ऑब्सेशन है। और बहुत ज्यादा भी सनलाइट में मत बैठिएगा, उससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन B12 की बात करें तो ये भी एनिमल सोर्स से ही मिल पाता है, प्लांट सोर्स से इसको लेने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पर जो लोग वीगन हैं उनके लिए एक ऑप्शन कुछ समय पहले मार्केट में आया है, वो है फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है बट एक अच्छा अल्टरनेटिव है। या फिर आप चाहें तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से प्लांट डाइट पर हैं तो न्यूरोकाइंड ओडी की एक गोली अल्टरनेट डे पर ले लीजिए, काम बन जाएगा। बाकी जो लोग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं वो अगर एनिमल सोर्स को अपनी डाइट में बढ़ा लें तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। आयरन की बात करें तो उसके 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, हेम आयरन एंड नॉन हेम आयरन। हेम आयरन हमें मिलता है एनिमल सोर्स से, स्पेशली रेड मीट में ये काफी क्वांटिटी में होता है। नॉन हेम मिलता है कई तरह के बीन्स एंड लेंटिल्स में और कुछ लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक वगैरह में। एनिमल सोर्स से आने वाला हेम आयरन बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है इन कंपेयर टू नॉन हेम आयरन। बट अगर नॉन हेम आयरन को किसी खट्टे फ्रूट जैसे कि नींबू या मौसम्मी के साथ लिया जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। खट्टे फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में होने पर अनीमिया हो जाता है क्योंकि ब्लड सेल्स के बनने के लिए आयरन जरूरी होता है। जब आयरन की कमी होती है तो ब्लड सेल्स कम क्वांटिटी में बनते हैं। अनीमिया हमें फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेंस, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से उनका ब्लड लॉस होता रहता है। इसीलिए आयरन की डेली रिक्वायरमेंट मेंस के लिए जहां 8 मिलीग्राम होती है तो वहीं वीमेंस के केस में ये 18 मिलीग्राम होती है अंटिल मेनोपॉज। एनीमिया का एक और रीजन B12 डेफिशिएंसी भी होती है। B12 का भी ब्लड सेल्स के बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की। कैल्शियम डेफिशिएंसी का सीधा कनेक्शन विटामिन डी डेफिशिएंसी से। विटामिन डी की बॉडी में कमी होने पर बॉडी कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लिहाजा भले आपके फूड में कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो पर फिर भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। बाकी कई बार विटामिन डी की कमी ना होने के बावजूद भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह होती है खाने में कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम आपको एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज दोनों से ही मिल जाता है। एनिमल सोर्स की बात करें तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और दही में ये अच्छी क्वांटिटी में होता है। एक कटोरी दही या फिर 1 गिलास दूध अगर आप पीते हैं तो आपको लगभग 250 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट का 1/4 है। बाकी प्लांट सोर्स की बात करें तो लगभग हर फ्रूट एंड वेजिटेबल में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कैल्शियम होता ही है। पर अगर किसी प्लांट बेस्ड सोर्स में अगर कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है तो वो है सेसमे सीड्स यानी तिल। 100 ग्राम तिल में लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा पानी जो आप पीते हैं उसमें भी कैल्शियम होता है। 1 गिलास सॉफ्ट वाटर में लगभग 75 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पर आजकल हम लोगों ने अपने घरों पर एक मशीन लगा रखी है जो पानी में से बहुत सारे अच्छे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम को निकाल कर फेंक देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरओ मशीन की। ज्यादातर मशीनों में TDS सेटिंग को इतने कम पर रखा गया होता है कि पानी में जरूरी मिनरल्स भी नहीं रह जाते। ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल्स की ठीक ठाक क्वांटिटी रहे, इसके लिए जरूरी है कि TDS को 100 से लेकर 150 के बीच में होना चाहिए और किसी भी हालत में 50 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के एंड पर पहुंच गए हैं। इस पूरे डिस्कशन में एक चीज अगर हम नोट करें तो वो ये है कि अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्स को ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल प्रोटीन सोर्स को ऐड करें तो विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम एंड आयरन भी हमें मिल जाता है, डेयरी को छोड़कर। डेयरी में आयरन बहुत कम होता है। प्लांट सोर्स का कोई प्रोटीन को ऐड करते हैं तो कैल्शियम एंड आयरन मिल जाता है। अगर आप पूरी तरह से प्लांट सोर्स पर ही बेस्ड हैं तो विटामिन डी एंड B12 के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं। इंडिया को डाइट को लेकर एक कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मॉलन्यूट्रिशन की समस्या के लिए केवल गरीबी जिम्मेदार नहीं बल्कि काफी हद तक हमारा फूड कल्चर भी जिम्मेदार है। आज से जब भी खाना खाएं तो थाली में ये जरूर देखें कि प्रोटीन कहाँ है। अगर थाली में कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है तो आपका खाना अधूरा है।
बाकी अपने खाने में फ्रूट्स एंड सैलेड भी जरूर ऐड करें। इनसे हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हेल्दी फाइबर भी मिलता है। इसके साथ ही दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी जैसे जॉगिंग, वेट ट्रेनिंग या कोई स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी सुख आप तभी ले पाएंगे जब आपका तन और मन हेल्दी होगा। इसीलिए हेल्थ को सबसे बड़ी वेल्थ कहा गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।